डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें बाबा साहेब के नाम से भी जाना जाता है, ने हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था और मंदिरों के देवताओं के प्रति अपने विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त किए थे। वे इस व्यवस्था के कट्टर आलोचक थे और मानते थे कि यह सामाजिक अन्याय और असमानता का मूल कारण है। उनके अनुसार हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था मानवता के खिलाफ एक अपराध है, जो लोगों को जन्म के आधार पर ऊंच नीच में बांटती है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, हिंदू धर्म में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि यह जाति व्यवस्था पर टिका है। वे मानते थे कि वर्ण व्यवस्था, जो बाद में जाति व्यवस्था में बदल गई, समाज को 4 हिस्सों में बांटती है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन इसका सबसे क्रूर रूप शूद्रों और अछूतों के प्रति भेदभाव में दिखता है। उनके विचार में यह व्यवस्था न केवल श्रम विभाजन करती है, बल्कि श्रमिकों को भी विभाजित करती है, जिससे सामाजिक एकता नष्ट होती है। मंदिरों और देवताओं के बारे में बाबा साहेब का दृष्टिकोण भी गहरा और चिंतनशील था। वे कहते थे कि मंदिर, जो पूजा और आस्था के केंद्र माने जाते हैं, वास्तव में असमानता के प्रतीक हैं। अछूतों को मंदिरों में प्रवेश से वंचित रखा जाता था, जिसे वे अन्याय का स्पष्ट उदाहरण मानते थे। उन्होंने सवाल उठाया, जब भगवान सभी के लिए हैं, तो उनके मंदिर कुछ लोगों के लिए ही क्यों? उनके लिए ये मंदिर और देवता सामाजिक सुधार के बजाय पुरानी परंपराओं को बनाए रखने का साधन थे। डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू धर्म के ग्रंथों, जैसे मनुस्मृति, की भी आलोचना की। वे मानते थे कि मनुस्मृति जैसे ग्रंथ जाति व्यवस्था को मजबूत करने और शूद्रों को दबाने के लिए लिखे गए थे। उनके शब्दों में, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, लेकिन इसमें मरना नहीं चाहता। 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाकर अपने विचारों को कार्य में बदला। उनका मानना था कि सच्चा धर्म वही है जो समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे को बढ़ावा दे। मंदिरों के देवताओं से उनकी कोई व्यक्तिगत शिकायत नहीं थी, लेकिन वे इस बात से नाराज थे कि इनके नाम पर समाज में भेदभाव को जायज़ ठहराया जाता है। महार सत्याग्रह और कालाराम मंदिर आंदोलन जैसे उनके प्रयास इस असमानता के खिलाफ उनकी लड़ाई के प्रतीक हैं। अंत में डॉक्टर अंबेडकर का संदेश स्पष्ट था, जब तक जाति व्यवस्था और मंदिरों में भेदभाव खत्म नहीं होगा, हिंदू धर्म सच्चे अर्थों में मानवता का धर्म नहीं बन सकता। उनके विचार आज भी हमें प्रेरित करते हैं कि हम एक ऐसे समाज की कल्पना करें, जहां जन्म नहीं, बल्कि कर्म और योग्यता मायने रखे।